मान लो हम कृष्ण की बात के ऊपर अपने मन बुद्धि की टांग रख दें तो कृष्ण हमारा कर क्या लेंगे? बोलो, अरे बोलो तो सही। अरे ब्रह्मा जी आ जाए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाए साक्षात, तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे बताओ? कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई, सही है ये बात। क्योंकि हमको भगवान ने स्वतंत्रता दे दी पहले, और भगवान ऐसे हैं जो अपनी दी हुई चीज को कभी वापस, ये तो हम हैं जो हम किसी को 2 लाख दे दें, घर दे दें, कोई चीज दे दें, और मान लो वो हमारी बुराई करे, अपमान कर दें, हट ला हमारी है अब ला। ये देखो, भगवान को हम चाहे कुछ भी कर दें, भगवान ने हमको जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो वापस लेने वाले जितने देर के लिए दिया वो रहेगा। तो अब अर्जुन बनने वाले हैं। अब अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, और ये गीता का ऐसा श्लोक है जो हमको गीता में एंट्री दिलाएगा। भाई ये गेट है, इस गेट से सबको निकलना है। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। इसमें 4 चीजें हैं और जल्दी से समझते हैं। इन 4 चीजों को हमारे जीवन में होनी चाहिए, फिर कृष्ण हमारे साथ हैं, हमेशा साथ हैं। आइए, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ऊपर की 2 लाइन में पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान से कह रहे हैं अर्जुन, हे प्रभु, ये वास्तव में मैं कायर हूं, कोई कायरता रूपी दोष मेरे अंदर आ गया, मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या, इसलिए मुझे आपकी जरूरत, हमको हमारे जीवन में गीता की जरूरत है भाई, ईश्वर की जरूरत है। इसको सबसे पहले स्वीकार करें। यदि आपको लगता है हमारी बुद्धि के आगे, हमारे पद प्रतिष्ठा के आगे गीता कुछ नहीं कर सकती है, तो गीता हमारे लिए बंद है दुकान। फिर सबसे पहले मैं स्टूडेंट हूं, साइंटिस्ट हूं, मैं कुछ भी हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, पढ़ा लिखा हूं, काला हूं, गोरा हूं, मुझे गीता की जरूरत है। ये पहली बात। दूसरी बात, अर्जुन कह रहे हैं प्रभु, जो मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट हो, बढ़िया से बढ़िया हो, श्रेय है, वो मुझे बताओ आप। यक्षेय, मेरी जिंदगी का कल्याण हो जाए, जीवन का कल्याण हो जाए, ऐसी बात बताओ। इसलिए गीता में आलतू फालतू की बात है ही नहीं, वही बात है जिससे हमारे जीवन का कल्याण, क्योंकि अर्जुन ने डिमांड ही वो करी है। तीसरी बात, मैं आपका, क्या बढ़िया बात है भाई। हमारा अहंकार प्राय हमको शिष्य बनने, अहंकार वो चीज है जो आपके विद्या होते हुए डुबो देगा, परोपकार करते हुए डुबो देगा। अहंकार वो चीज है जो किसी भी अच्छी चीज में लग जाए तो भी हमारा महान पतन कराएगा। तो अर्जुन कह रहे मैं आपका शिष्य हूं। तो यदि हम शिष्य बनने को तैयार हैं तो संपूर्ण प्रकृति हमको शिक्षा देने को तैयार है। इस बात को आप समझें, गहरी बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गुरु दुर्लभ नहीं है, गुरुओं के पीछे भागना बंद करें बिल्कुल। जो अभी जानते हैं, जो सीखा है बेसिक चीजें, उसका पालन शुरू करें। पहले LKG UKG को पास करें, सीधा PhD वाले गुरु की टांग नहीं पकड़ें, नहीं पकड़ सकते हम। गुरु दुर्लभ नहीं है, जिज्ञासु होना, शिष्य होना दुर्लभ है। जिस दिन कोई शिष्य बन जाएगा, गुरु एक से एक खड़ा हो जाएगा, अपने आप आएगा, घर बैठे आएगा। ये स्वामी जी का वचन है। गीता भी गुरु ही है, इसको ही अपने गुरु मान लो। इस किताब को जो मिली हाथ में, साधक संजीवनी ले लो और इसी को पढ़ना चालू कर दो, अपने आप लाइट मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही। और अंत में अर्जुन कहते हैं भगवान, अब जो कुछ कमी रह गई हो, मैंने कुछ बोला हो, पता नहीं क्या बोलना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, मुझे नहीं पता, इसलिए आप बाकी कमी आप पूरी कर दो, क्योंकि मैं आपके शरण हूं। यदि हम भगवान की शरण हो जाए, ये असली बात है गीता की, तो हमारी जिम्मेदारी किसकी बन जाएगी? जैसे कि छोटा बच्चा माँ की शरण होता है, अब वो लैट्रिन करे तो, पेशाब करे तो,
अंग्रेजी जाने तो, ना जाने तो, काला तो, लंगड़ा तो, लूला तो, उसका पालन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मां की शरण है। हम भगवान की शरण हो जाएं तो हमारा सब काम होगा। जब अर्जुन ने ये श्लोक बोला, अब भगवान उपदेश दे रहे अर्जुन को, और इसको कहते हैं सांख्य योग। और सांख्य योग क्या है? ये वही है जो मैंने आपसे निवेदन किया, ये हमारा हमसे परिचय कराता है। हम ये चेक करें कि हम कौन हैं। देखिए, मैंने ये चश्मा लगाया तो मैं क्या कहूँगा? ये चश्मा मेरा है। इसका मतलब चश्मा और मैं ये दोनों अलग अलग चीज है। ये शरीर मेरा है, इसका मतलब शरीर और मैं ये एक नहीं है, ये अलग अलग। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानने वाला, मैं शरीर को जान रहा हूं। देखो, अभी ये शरीर बैठा है, अभी खड़ा है, अब ये सो गया। ये पहले छोटा सा था 2 किलो का, फिर ये 10 किलो का हुआ, फिर ये 20 का हुआ, अभी ये ऐसा हो गया, अब ये टकला हो गया, अब ये गोरा हो गया, अब ये बूढ़ा हो गया, अब ये बीमार हो गया, अब ये मोटा हो गया। अब ये शरीर बदल रहा है अलग अलग। मैं इसको जान रहा हूं, इसलिए मैं शरीर। यही सांख्य हो गए, असली चीज है ये। हम इस बात की स्मृति हमेशा रखें अपने अंदर कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को जानने। ये जो सेमिनार का सिस्टम है और जो गीता क्लास का सिस्टम है, गीता क्लास तो और भी अद्भुत होती है, जिसमें हम 10 महीने आपको सप्ताह में 1 दिन बुलाते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सप्ताह में 1 दिन आप चूज करेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, जो भी आपको जचे, और उस दिन आपको 1.5-2 घंटे की एक क्लास होगी। उसमें 700 श्लोक हम लेते हैं 10 महीने में। तो इस सेमिनार और इस गीता क्लास के सिस्टम को जिन्होंने डिजाइन किया, जिन्होंने चलाया 2008 में, वो परम श्रद्धेय हमारे तायल साहब, जो अब शरीर से नहीं है, हम सब उनसे पढ़े हुए हैं। जो भी वक्ता आपको यहाँ पे आएंगे 3 दिन में, वो सब उन्हीं के ही जो है कृपा पात्र है, कृपा उनकी है। तो तायल साहब से जब हमने गीता पढ़ी, शुरू में क्लास में हम गए 2011 में पहली बार। उससे पहले हमने गीता का एक अक्षर नहीं देखा, एक अक्षर जिंदगी में। हाँ, पढ़ते थे, घर पे पढ़ते थे, दादी जी पढ़ती होंगी, दादाजी पढ़ते होंगे, हमारा क्या लेना देना है। हम इम्पोर्टेंट कामों में बिजी थे काफ़ी। तो जब तायल साहब के यहाँ जब हम पढ़े पहली बार, तो इस सांख्य योग को समझाने के लिए तायल साहब कुछ कहा करते थे, तो मेरे को बड़ी चिढ़न होती थी उनसे। वो कहा करते थे, जैसे क्लास में उनको प्यास लगी पढ़ते पढ़ते, तो वो कहते, अरे संतोष जी, जरा इस शरीर को 1 गिलास पानी पिलाना है यार। यार क्या बोलते हैं यार, इस शरीर को 1 गिलास पानी पिलाना। अरे ये कह दो ना कि मुझे पानी चाहिए, ऐसा बोलो। संतोष जी, इस शरीर को जरा भूख लगी है, थोड़ा सा ठंड लग रही है, इस पंखे को जरा कम कर दो, इस शरीर को थोड़ा ठंड महसूस हो रही है, शरीर को। तुमको नहीं हो रही? नहीं, मेरे को क्यों होगी, मैं तो शरीर से अलग हूं। वो बात मुझे आज 12-13 साल बाद जो है याद आती है कि कितनी सी छोटी सी बात में वो कितना बड़ा मैसेज दे रहे थे सर हमको। हम सबको, चाहे हम नहीं समझ रहे थे उस समय। इसका मतलब ये जागृति यदि हम रखें कि देखो ये शरीर बीमार पड़ गया, ओहो, अरे घुटने में लग गई, इसकी दर्द हो रहा है, घुटने में बहुत ज़्यादा, हाँ दर्द हो रहा है इसमें। मैं दर्द को देखने वाला हूँ, दर्द मेरे में नहीं हो रहा। ये शरीर बूढ़ा हो रहा है, मैं कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। ये शरीर मरेगा, मेरा ना जन्म हुआ ना मरण हुआ। जिस दिन ये जागृति आ गई, बस सिद्धि हो गई जीवन की। ये पहला सांख्य योग, हम अपने आप का सही परिचय जाने और इसकी जागृति रखें। बस देखो तो सही, वो बीमारी, वो बुढ़ापा, वो दुख जो अब तक हमको हाय तौबा करता था, वो हमसे दूर होता जाएगा धीरे धीरे। प्रैक्टिस करें आप इसकी, हमेशा एक जागृति रखें। अच्छा, जैसे कई लोग होते हैं, एकदम से गर्मी आई, तूफान मचा देंगे, कोला मंडी खाएंगे, एसी चलाओ, एसी चलाओ। अरे एसी क्यों नहीं चलाया भैया? अरे तो डट जा, पसीना आ तो डट जा भाई, शरीर को आ रहे पसीने, इतना उछले मत, थोड़ा सा तसल्ली, देख जरा इसको साक्षी भाव से, देख तो सही।
देखो जीवन में कितनी स्थिरता और कितनी शांति आती है। देखो तो सही इस चीज को, ये सांख्य योग है। इसी चीज की प्रैक्टिस करें हम, सहन करना सीखें जीवन में। स्वामी जी से एक बार किसी ने पूछा कि आपके जीवन की कोई एक बात अच्छी हो तो हमें बताओ। तो स्वामी जी ने एक बात कही है कि मैंने बहुत कष्ट सहा है, आप भी कष्ट सहो, आपका जीवन निखरेगा। हरे कृष्णा।